नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएस इंटरव्यू के टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। पहला है आपका टॉपिक जो कि संबंधित है, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें न्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है, जिसको फ्रीबीज कहा जाता है। फ्रीबीज इन द सेंस व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स समथिंग, जो कि आपको विदाउट पैसा दिए कोई सर्विस आपको प्रोवाइड की जाए। एग्जाम्पल के तौर पे सर्विस या फिर कोई गुड्स, जैसे कि आपको खाने का सामान जो है ये इस तरह से दिया जाए, जैसे वीट होती है, गेहूं होती है, उसके बाद चीनी होती है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ये। और उसके अलावा एग्जांपल के तौर पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी जाए, वाटर फ्री कर दिया जाए, ये सब चीज़ें, इन्हीं को आपका फ्रीबीज कहा जाता है। डिटेल में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे आज। पहला टॉपिक तो आपका ये हो जाता है। और दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरा टॉपिक आपका संबंधित है रिजर्वेशन से। आप समझ सकते हैं या फिर आप उसको डिस्क्रिमिनेशन के साथ भी लिंक करके देख सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है। इससे बार बार सवाल उठते रहते हैं, तो इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। देखिए, रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये जो फ्री में फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज जो है पॉपुलिज्म की उसको बंद करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा देश की कैपिटल है दिल्ली, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो बेसिकली ये जो न्यूज उठती है या फिर ये मुद्दा उठता है, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही देखने को ज्यादातर मिलता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा दिल्ली के अंदर कई तरह की सहूलियतें या फिर कई तरह की मदद जो है प्रोवाइड की जा रही है वहां की जनता को। एग्जाम्पल के तौर पे पानी फ्री कर देना, और जो बिजली है उसके कुछ यूनिट फ्री कर देना कंप्लीटली, और उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज उसमें फ्री दे देना, या फिर अगर बात करें जो राशन पानी है, बाकी वो सारी चीजें भी दी जाती हैं। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि इसके अलावा और भी अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया जो है वो ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो फ्रीबीज है, इसको शब्द यूज किया जाता है फ्रीबीज, मतलब फ्री में, मुफ्त खोरी का जिसको कहते हैं, मुफ्त में बांटने वाला। जैसे मुफ्त की रेबड़ी भी कई बार हमारे पॉलिटिकल लीडर ये शब्द यूज करते हैं। तो उसके अंदर दिक्कत क्या है कि ये डबल एज सोर्ड है। डबल एज सोर्ड मतलब एक ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से तीखी है, कि एक तरफ से ये फायदा भी करती है, एक तरफ से ये नुकसान भी करती है। किस तरह से कि अगर तो बहुत सारी चीजें फ्री में दे दी जाए तो उससे स्टेट का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो घाटे में चला जाएगा, और फाइनेंशियल सिस्टम घाटे में चला जाएगा तो आने वाले जो वक्त होगा उसमें वहां के लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा स्टेट, क्योंकि पहले ही आप सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। दूसरा, डबल एज स्वॉर्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कुछ लोग तो सच में ऐसे हैं जिनको इन सब चीजों की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग गरीब हैं ऐसे, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये जो आपकी चीजें प्रोवाइड की जा रही है सरकार की तरफ से उनको बंद कर दिया जाए, या फिर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर कई और स्टेट की गवर्नमेंट करती हैं कि जो लड़कियां हैं उनको या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो व्हीकल्स है वो दिए जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये बात समझेंगे कि एक गर्ल है, अगर स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है, तो अगर वो अच्छा मार्क्स स्कोर करती हैं और उसके बाद 10th तक उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके बाद उसको सरकार की तरफ से साइकिल प्रोवाइड की जा रही है। अब साइकिल अगर देखा जाए तो एक ये फ्रीबीज भी है, मतलब एक तरह से फायदा भी, एक तरह से नुकसान भी है। फायदा किस तरह से होगा कि अगर उस लड़की को या फिर उस स्टूडेंट को साइकिल प्रोवाइड कर दी जाए तो 10th के बाद आप देखेंगे कि स्कूल सभी जगह नहीं होते हैं +1 +2 के लिए, तो अगर उसे घर से दूर जाना पड़ेगा तो वो साइकिल का यूज करके घर से दूर जा सकती हैं, और उसके जो पेरेंट्स होंगे वो भी इस चीज को अलाउ कर देंगे, क्योंकि हाँ, वो साइकिल के थ्रू वहां पे जा पाएगी, और क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है सभी जगह पे स्टेट्स में, तो वो इजीली स्कूल पहुंच पाएगी। अब ये एक अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश का जो लिटरेसी रेट है फीमेल्स का वो इंक्रीज होगा, और जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ेंगी, तो वो आगे जो जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि ये आपका साइकिल तो हो गया जरूरत की चीज। अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप बांट रहे हैं, ठीक है। अब जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं, ये क्या करेंगे, एक लैपटॉप आप जानते हैं काफी महंगा होता है, तो उस लैपटॉप का जो खर्चा है एक तो सरकार देगी नहीं, ऐसे तो कई लैपटॉप बांटेगी, तो उस लैपटॉप बांटने का जो खर्चा है उस खर्चे के बजाय सरकार क्या कर सकती है, अपने जो स्कूल हैं उन्हीं को स्मार्ट स्कूल बना सकती हैं, और वो भी कम पैसे के अंदर।
तो यहाँ पर सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है, और खर्चा ज्यादा होने की वजह से ये जो लैपटॉप है इन पर जो पैसा लगाया जा रहा है उस वजह से जो सरकार का राजकीय कोष है वो कम हो जाएगा, और जो जरूरत की चीजें हैं, खाना पानी और रहने की, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो सरकार नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो फ्रीबीज है, मुफ्तखोरी है, मुफ्त की रेवड़ी जिसे कहा जाता है, कई शब्द यूज किए जाते हैं, ये डबल एज स्वॉर्ड है। इसका फायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल तक कौन सी चीज जनता में फ्री में दे सकते हैं। जैसे कि अगर बेसिक एमेनिटीज की बात करें, बेसिक जरूरतों की बात करें, तो हेल्थ सेक्टर में अगर हेल्थ फैसिलिटीज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कम पैसे में प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज है, क्योंकि वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, और वो एक अच्छी चीज है। पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी चीज है। लेकिन जब आप उससे एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, जब आप करते हैं कि आप किसी को लैपटॉप दे रहे हैं, व्हीकल्स, मोटरसाइकिल वगैरह दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, उसके बाद आप अननेसेसरी पेंशन लगा रहे हैं, तो वो स्टेट के ऊपर जो कर्जा है उसको बढ़ाती है, और वो सही नहीं होगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। खैर हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस इंटरव्यू की जो वीडियोस है उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, बाकी हम जो है आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीटली हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करवाई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये है हमारी न्यूज आई थी, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें तो ये न्यूज थी आपकी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंटरवेंस आफ्टर द स्टूडेंट बायकॉट ब्रेकफास्ट फ्रॉम द दलित वुमेन इन दी तमिलनाडु। तमिलनाडु की न्यूज है। वहां पर जैसे आप जानते हैं मिड डे मील प्रोग्राम चलता है सरकार का, हर स्टेट में है। तो उसके अंदर जो एक दलित वुमेन थी, मतलब कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट, वहां से जो वुमेन थी एक खाना बनाती है मिड डे मील, और वहां के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसे बायकॉट करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के, वो इंटरवेन करते हैं, वहां पर आते हैं, इवन वो वहां के पेरेंट्स को समझाते हैं और वहां पर बैठ के खाना खाते हैं। ऐसी भी एक यूपी की भी न्यूज ऐसी आई थी कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने खुद जाकर खाना खाया, और तो ताकि इससे एक संदेश गया, इससे एक अच्छा मैसेज गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 75 प्लस ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, आजादी के लगभग 75 साल के बाद भी इस तरह की घटनाएं हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। काफी चिंताजनक ये बात है, बिकॉज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और फंडामेंटल राइट्स जब एवरी सिटीजन को प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसमें छोटे बड़े सब तरह के लोग आएंगे, और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपका राइट टू इक्वालिटी भी है, विच इज प्रोहिबिटेड द स्टेट एंड द इंडिविजुअल फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। जो स्टेट और इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको रोकता है फंडामेंटल राइट डिस्क्रिमिनेट करने से, कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, सेक्स, एथनिसिटी, जेंडर, इन सब चीजों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी से। तो ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट सोचने वाली बात ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वो सब चीजें वैसे ही बनी हुई है, और ये तो कुछ ऐसे इंसिडेंट है जो न्यूज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो कभी न्यूज के अंदर रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं, इवन हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली तमिलनाडु या किसी और स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट होती हैं उसके जो लोग होते हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, और जहां पर वो माइनॉरिटी में होते हैं वहां पर अत्याचार किए जाते हैं। और क्योंकि पहले से सिस्टम चला आ रहा है तो वो जो लोग हैं उस कास्ट के, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है, या फिर वो भी इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। बट वो चीजें अनरिपोर्टेड रह जाती हैं, क्योंकि आवाज नहीं उठा पाए तो वो बात नहीं आ पाई पब्लिक के अंदर, ठीक है। सो ये सब चीजें जो हैं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाला जो प्रॉब्लम है। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेशन एक मुद्दा ही ऐसा है जो काफी बार न्यूज के अंदर देखने को मिलता है। और डिस्क्रिमिनेशन जैसे मैंने बात की तो ये तो धर्म के आधार पर भी होता है, जेंडर के आधार पर भी होता है, एथनिसिटी के आधार पर भी होता है, रीजनलिज्म के आधार पर भी होता है। हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंद किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमें इक्वालिटी की आजादी दी जाती है कि समानता का अधिकार रहेगा सभी के अंदर, सभी लोगों में। सो एक ये चिंता का विषय हमारा बनता है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासिक की तरफ से HCS इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सिर्फ आपको 499 के अंदर ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी। इसमें आपको इसी तरह के कुछ टॉपिक जो है उनके ऊपर प्रॉपरली किस तरह से आप उन टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू पैनल जो है क्वेश्चन पूछता है, और जो भी है आपका सिटिंग किस तरह से करनी है, कपड़ों से लेकर आपके जो क्वेश्चंस हैं, उन सब चीजों की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।